एक कोई सेठ जी महाराज थे। हाँ? उनका नाम था दानचंद। क्या नाम था? दानचंद। लेकिन जीवन में एक धेला भी दान नहीं किया उन्होंने। एक दिन उनकी धर्म पत्नी ने कहा, सुनो जी, आज अमावस्या है, वो भी पुरुषोत्तम मास की है। ऐसा करो, तुम मेरे कहने से गंगा जी स्नान कर आओ। पत्नी ने जब कहा कि ठीक है चला जाऊंगा, क्योंकि गंगा जी वहां से 10-12 किलोमीटर थी, पैदल का रास्ता था। गंगा जी पे चला गया। अब सोचने लगा अगर घाट पे जाऊंगा तो वहां पंडा मिलेंगे और पंडाओं को दान देना पड़ेगा, और इसने जिंदगी में किसी को 1 रुपया दिया ही नहीं था। तो ये मुर्द घाट पे पहुंचा नहाने के लिए। मुर्द घाट पे तो कोई नहीं आता ना। अब भगवान मन में सोचने लगे, इतना बड़ा निपट कंजूस मैंने आज तक नहीं देखा, आज इसे छकाना है। और जैसे ही सेठ जी ने मुर्द घाट के घाट पर डुबकी लगाई, जैसे ही बाहर निकले, क्या देखा? सामने भगवान पंडा के रूप में आ गए। अलख निरंजन लाला जी, बड़ी जोर से भूख लग रही है, कछु खावे को मिलेगो। सेठ पसीना में नहा गया, ये कहां से आ गया? मुर्द घाट भी नहीं छोड़ा। पंडा ने कहा, देखो उस घाट पे तो बहुत पंडा रहते, अपन तो संतोषी जीव हैं, इसी पे पड़े रहते। और कोई तुम जैसा नगर सेठ आ जाता है, अपने महीने भर का राशन दे जाता है, उसी से बना खाते रहते। सेठ जी पसीना में नहा गए, महीने भर का? मैं तो इसे 1 टाइम का नहीं दे सकता। पंडा ने कहा, हम तुमको तभी जाने देंगे जब कुछ दान दोगे, नहीं यहां से जाने ही ना नहीं। सेठ जी ने कहा, हम तो कुछ लेके ही नहीं आए, हम तो बिल्कुल फाफानंद है। तो पंडा ने कहा, ऐसा करो, संकल्प कर लो, बाद में दे देना। सेठ जी ने कहा, इसमें अपना क्या जा रहा है, संकल्प भी तो करना है। अच्छा करो संकल्प। बोले ऐसा करो, 1 धेला का संकल्प कर लो। पहले धेला चलते थे। कहा ठीक है। बोले अहम त्वाम 1 धेला द्रव्य दक्षिणाम संप्रददे, ऐसा सेठ जी ने बोल दिया। अब सेठ जी पंडा से छूट छाट के जैसे तैसे घर पहुंचे और ऊपर जाके सो गए। अब जैसे ही सोए, अब वो तो भगवान थे ना, सीधे भगवान भी पीछे पीछे सेठ जी के घर ही पहुंच गए और जाकर के दरवाजे को बजाया, सेठ जी दरवाजा खोलो। सेठानी ने कहा कि कोई पंडा लगता है, माथे पे तिलक विलक लगाया हुआ है। सेठ जी ने कहा, नीचे जाके पूछो कौन है। तो पूछा तो बताया कि तुम्हारे सेठ जी आज गंगा जी के घाट पे 1 धेला का संकल्प कर आए, हम अपना वो 1 धेला लेने आए। सेठानी ने बताया, किसी पंडा को तुमने संकल्प किया है? कि हाँ किया तो था, कि वो अपनी दक्षिणा ने ले आए। अब सेठ जी घबराए, ये तो यहां भी आ गया। तो सेठानी से बोला, बोले ऐसा कह दो उससे कि सेठ जी बीमार पड़े। अब सेठानी बोली, पंडा जी क्षमा करना, लाला जी बीमार हैं, थोड़ा 2-4 दिन बाद आ जाना। पंडा जी बोले, हे भगवान, मेरा यजमान बीमार और मैं उसे छोड़ के चला जाऊं? मैं तो यहीं रहूंगा जब तक मेरा यजमान ठीक नहीं हो जाता। ऐसा करो भोजन बनाओ, मैं तो अब तभी जाऊंगा जब ठीक हो जाएंगे लाला जी। सेठानी दौड़ी दौड़ी आई, ये कह रहे हैं कि जब तक लाला जी ठीक नहीं हो जाते अपन यहीं रहेंगे। सेठ जी ने मन में सोचा, हम तो कंजूस हैं ही हैं, लेकिन ये कोई गुरु ही आ गया। तो अंत में सेठ जी ने कहा कि ऐसा कहो जाकर के कि सेठ जी मर गए, तब तो जाएगा कम से कम। सेठानी बोली रोते हुए, पंडा जी क्या करूं, हमारे सेठ जी तो पधार गए। पंडा ने कहा, सेठ जी पधार गए? हे भगवान, हमारे सेठ जी पधार गए और हमारे 1 धेला का क्या होगा? चलो वो तो छोड़ो, पर
हम तो अपने सेठ जी की अंतिम यात्रा करा के जाएंगे, जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता हम कैसे चले जाएंगे। सेठानी फिर दौड़ी दौड़ी आई, ये तो कह रहा दाह संस्कार करा के जाएंगे। और इतनी देर में पंडा रूप बने भगवान ने पूरे मोहल्ले में, पूरे नगर में जाके कह दिया कि फलाने सेठ जी पधार गए। अब तो लोगों की भीड़ लग गई, रोने लगे। अब सेठ भी पक्का था, सांस रोक करके पर गया, सांस रोक के पर गया। अब थोड़ी देर के बाद अर्थी सजने लगी। अब सेठ भी पक्का ही था, सांस रोक ही अर्थी पे भी चढ़ गया और अंत में अर्थी चिता पर ले जाकर के धर दी। आग लगने ही वाली थी चिता में। तो अंत में जो पंडा थे, पंडा ने सोचा ये बेचारा मर जाएगा, फूक जाएगा, लेकिन एक धेला देगा नहीं। तो पंडा ने अंत में सेठानी इत्यादि से कहा, देखो हम अंत में अपने यजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। सभी ने कहा कहो कहो। तो चिता पर बॉडी रखी हुई थी, कपड़ा हटाया और भगवान ने कान में कहा, आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। मैं पंडा वंडा कुछ नहीं हूं, मैं भगवान हूं, मैं तुमसे रिश्ता बना के आया हूं। और मांग ले ओ वरदान कछु। लाला जी तुमने तो आज तक दियो ना, पर हम ते कछु मांग लो। सेठ जी बोले मोए कछु नहीं चाहिए, अगर देनो चाहो तो इतनो दे दो। बोले का चाहिए? बोले बस वो धेला दीजिए छोड़। जो संकल्प करो ना वह मत मांगो खाली।